सो हे गाइस, एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ही छोटा होने वाला है। बस मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास एक फ़ोन है जिससे मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। लेकिन अब मैं बार बार अपने फ़ोन से कॉमिक को पढ़ता हूँ और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। तो बस मुझे ये बताना है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे शब्द मैं काट देता हूँ। अगर आप दूसरे मोबाइल से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप बहुत सारे शब्द बार बार बोलेंगे, जैसे फिर ये हुआ, तभी वो आ गया, तभी ये हुआ, तभी वो हुआ, बार बार तभी बार बार और फिर बार बार आप देखते हैं, बार बार हम देखते हैं, ये सारे शब्द बोलते हैं। तो इससे इरिटेटिंग लगने लगता है, जो स्क्रिप्ट लिखते समय मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि बहुत भद्दा लगता है वो। इसीलिए मैं अपने टाइम को बचाने के लिए एक ही टाइम पे रिकॉर्ड, एक ही टाइम पे कॉमिक को पढ़ रहा हूँ। तो ये बताना क्या मैं सही कर रहा हूँ अपने पहले की स्क्रिप्ट की तरह। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ाओक्विन को दिखाया जाता है जो यूजिन से कहती है कि मुझे तो इस बात की चिंता है फ्यूचर में तुम्हारे साथ कितनी लड़कियां इंटरेक्ट करेंगी। मुझे लगता है कि ये वाइफ की चिंता है। ये सुनकर जिया गुस्से में आ जाती है और बाहर निकलते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, मैं वो पहली थी। इससे पहले जिया कुछ आगे कहती, यूजिन जल्दी से उसे अंदर कर लेता है। ये देखकर ज़ाओक्विन पूछती है वो क्या था, जिस पर यूजिन हंसते हुए जवाब देता है वो तो मेरे दिल की धड़कन थी, धड़कन। तभी यूजिन का कोई नाम लेता है। जब यूजिन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ लिनचेन होती है। लिनचेन यूजिन से कहती है, अगर तुम्हें नैन मटका करना है तो स्टेज के बाहर करो जाके, मेरे चैंपियन बनने के रास्ते में रोड़ी मत बनो। वहीं एल्डर लिनसान सभी को बताते हैं कि सेकंड राउंड समाप्त हो गया है और हमारे फाइनल राउंड में ये 3 प्लेयर्स जाएंगे। वो तीसरा बंदा फुल शोबाजी में होता है और कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वहीं यूजिन थम्स अप करते हुए लिनचेन को गुड लक कहता है, जिससे लिनचेन चिढ़ जाती है। तभी एल्डर लिनसान एक बॉक्स से एक स्क्रोल को निकालते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए उसे खोल देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्क्रोल होता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इतना बड़ा स्क्रोल। तभी एल्डर लिनसान सभी को बताते हैं कि ये एक डीमन गॉड की पेंटिंग है। इस पेंटिंग का एक खुद का सीक्रेट रियलम है, यानी एक अपनी दुनिया। डीमन गॉड लिंग फैंग की इस पेंटिंग में बहुत जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से वो इस पेंटिंग के अंदर चले गए और वहीं पर फंसकर रह गए। अब तुम्हारा लोगों का ये काम है कि तुम लोग इस पेंटिंग के अंदर जाओ और डीमन गॉड को ढूंढकर उन्हें वापस ले आओ। जो इस टास्क को कंप्लीट करेगा वही होगा इस कॉन्टेस्ट का विनर। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। लिनचेन कहती है कि डीमन गॉड के पास हजारों साल की पावर थी, लेकिन वो वहाँ पर फंस के रह गए, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। साथ ही डार्क स्किन वाला बंदा कहता है अगर हमें बाहर आने का रास्ता न मिला तो। ये सुनकर एल्डर लिनसान हंसने लगते हैं और कहते हैं बाहर निकलना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये तो उस समय डीमन गॉड के सेंसेस थोड़े खराब चल रहे थे। लेकिन ये पेंटिंग जितना आपको शांत दिखती है उतनी है नहीं। इस पेंटिंग के अंदर इनके चट्टानों को बिल्कुल शार्प काटा जाता है और जगह जगह पर अलग अलग तरीके के जाल देखने को मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर सावधान नहीं रहते हैं, आपकी सोल आपके शरीर से अलग हो जाएगी। आपकी सोल को खत्म करने वाली खाई में गिरा दिया जाएगा और आपकी हड्डियां और मांस खाक में मिल जाएंगी। ये सब सुनकर एरिना में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बार वो लोग कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं हो रहे हैं, क्या ये सब करने की जरूरत भी है। साथ ही किन झाओ और ज़ाओक्विन ये सुनकर डर जाती हैं और यूजिन को रोकने लगती हैं। तभी लिनचेन कहती है उन सबको ये सहने की आदत डालनी होगी, उन सबको लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दो। साथ ही वो तीनों उस पेंटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूजिन अपने मन में कहता है कि ये बुरा नहीं है कि लिनचेन एक लड़की है, सी इज सो कूल। इसको अभी जाके ध्यान आ रहा है और ये बहुत पहले एपिसोड में हो चुका है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। तभी एल्डर लिनसान उन तीनों को रोकते हैं और बताते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर कोई भी वेपन ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आप इस पेंटिंग के अंदर कोई भी वेपन ले जाते हैं तो इससे पेंटिंग को नुकसान होगा और ये पेंटिंग के खत्म होने की वजह बन जाएगा। ये सुनकर उन तीनों को पसीने छूटने लगते हैं। फिर एल्डर इंसान कहते हैं कि आप सभी को इस पोटली के अंदर अपने हथियार को रखना होगा और फिर इस पेंटिंग के अंदर जाना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।